कि इमरान खान को बड़े बहादुर बने फिरते हैं। अगर वो मेरे साथ एक कमरे में, किसी कमरे में हम दोनों को बंद कर दिया जाए, तो अगर 2 मिनट में वो रो ना दें तो मेरा नाम बदल देना। चाबी कहाँ है? दोस्तों, लोग सारी उम्र फ्रॉड करते हैं, फिर रिटायर होकर दाढ़ी रख लेते हैं। लेकिन ये पहला ऐसा फ्रॉडिया है जो दाढ़ी रखकर फ्रॉड करता था और रिटायर होकर दाढ़ी मनवा दी। बाबा जी फरमाते हैं कि ऐसी हरकतें ही ना करो कि बाद में मुंह छुपाना पड़े। काजी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के डर से बाल और दाढ़ी मनवा दी, मगर फिर भी अवाम के हाथे लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम पीटीआई वाले पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਟੈਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਆਜ਼ਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ओके करो। पाकिस्तान में रिश्वत इतनी बढ़ चुकी है कि अगर ईद पर गोश्त लेने भी जाना हो तो बड़ा भाई कहता है मेरा नाम लेना अच्छा गोश्त देगा। करप्शन चोरी इतनी है कि इस बार हलाल कमेटी वालों ने भी चांद देखने से इनकार कर दिया। ऐलान करवाया गया कि इस बार ईद नहीं होगी क्योंकि ईद का चांद भी नवाज शरीफ ने चोरी कर लिया है। जब IMF वाले पूछते हैं कि इतने कर्जे कहाँ जाते हैं तो हुकूमत उन्हें ये तस्वीर दिखा देती है। नून लीग का वो सुनहरी दौर था जब खाना रेवेंट से मरी बजरिया स्पेशल हेलीकॉप्टर के ले जाया जाता था। पाकिस्तान कर्जे में ऐसा ही नहीं डूब गया। ईद के दिन जब शैतान को रिहा किया गया तो वो वतन अजीज के हालात को देखकर वापस चला गया। ये बोलकर कहते थे मेरे वी पे बैठे ने आई लव यू कह रहे, आई लव यू टू। अवाम की इन सब सियासतदानों से गुजारिश है कि ईद के दिन मरकर सबको खुश कर दें। नहीं। मरियम औरंगजेब 4-5 कैमरे वाले लेकर अस्पताल के खुफिया दौरे पर निकल पड़ी। किसी को कानो कान खबर न हुई कि ये खुफिया है। रमजान की खत्म होते ही शैतान को भी आजाद कर दिया गया। पटवारियों ने स्वागत कुछ इस तरह से किया। Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. J'ai du mal à imaginer. दोस्तों, इस खुतबे को 5 साल हो गए हैं मगर पाकिस्तान अभी भी मलेशिया नहीं बना। मैं आपसे आज कहने आया हूँ कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को आपने मौका दिया तो मैं पाकिस्तान को अगले 5 साल में अल्लाह ताला के फजल करम से अगर मैंने मलेशिया और तुर्की ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। बिलावल भुट्टो अफगानिस्तान से आने के बाद अलकायदा को सुनते ही आंखें निकाल लेते हैं। शहबाज साहब, आप जब चीफ मिनिस्टर थे तो आपने विकीलीक्स के मुताबिक आपने राब्ता किया था अलकायदा के साथ कि हमारी पंजाब हुकूमत ने अटैक न किया जाए। ये विकीलीक्स में आया था। ये बात तो आप मरियम नवाज का सुथरा पंजाब का काम अभी भी चल रहा है। टेक्नोलॉजी दोस्तों, यूथ मानते नहीं कि नून लीग ने अवाम को सस्ता राशन दिया है। सबूत आप सबके सामने है। पता नहीं किहड़े लोग ने जिहड़े कहंदे ने रमजान च सस्ता फल नहीं लगदा। जनाले दी इंतजामिया ने रेहड़ी बाजार सेट कीता जनाब। केला 50 रुपए दर्जन ते सेब 100 रुपए किलो। वेखो जरा किन्ना सोहना फल इत्थे लगे। ए जरा सेब चेक करो जनाब, किड्डा सोहना ते लाल है जिवें हुणे पुट के इत्थे रखे। खजूरां भी जनाब चेक करो जरा, इंज लगदा जिवें इंपोर्ट दियां ने। ते जनाब मुफ्त विच भी फल मौजूद है जिन्हों कहीदा सबर दा फल। खान टुकर दी भी वसी वैरायटी इत्थे मौजूद है। रेहड़ी वाले ने ते मरियम नवाज दीयां तस्वीरां भी रखियां ने जिन्हों अद्धी राती नशे चुक के लै जांदा है क्योंकि इहदे नाल लोहे दी वाफर मिकदार लगी। रेहड़ी मोहसिन नकवी भी कुछ अरसे के लिए बाहर थे। अवाम ने सोचा कि कहीं इनका भी प्रोग्राम बढ़ गया होगा। ये मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है। अच्छा, पटवारी जितना मर्जी ही मजबूर क्यों ना हो, रहेगा जाहिल का जाहिल ही।
कि मैं कसम खाता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे पास ये चीनी है, ये एक नान है, ये नमक है, ये खत्म भी हो जाएगा तो मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। मेरे इवन के मेरे जिस्म पे कपड़े भी ना रहे तो फिर भी नवाज शरीफ जिंदाबाद। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मोहसिन नकवी साहब ने क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क कर दिया, अब इन सारे नकारा खिलाड़ियों को लंदन ले जाएं। मोहसिन नकवी साहब की एक आदत है कि जो अच्छे काम करते हैं उनको ये लंदन की सैर कराते हैं, तो मैं चाहूंगा ये 2500 लोग लंदन लेके जाएं, उनको सैर कराएं और उनको बहुत अच्छी तरह शाबाश दें। को पैसा बर्बाद पहन चोर। मरवत साहब पार्टी से निकाले जाने के बाद जरा से पगला गए हैं। मरवत साहब ये बताएं, परवेज खटक साहब जैसी मजबूत सियासी शख्सियत नून लीग में शामिल हो गई है केपी में, क्या आपको भी कोई ऑफर है नून लीग की तरफ से? वो नून लीग में तो शामिल नहीं हुआ है मेरे ख्याल में, हुकूमत में शामिल हुआ है, लेकिन ये है कि 13.5 छठा की मजबूत शख्सियत अगर शामिल हो गई है तो मुबारक हो। पटवारी माँ के बाद अब जरदारी को बाप कहने लगे हैं। जी निगार खान न्यासी बात कर रहा हूँ। एक को पाकिस्तानी अवाम का बाप बनने का शौक है और दूसरे को सब्दी माँ बनने का शौक है। इस जबरी रिश्तेदारी के चक्कर में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान पाइंदा नोटी नोटी, you teasing me, you naughty naughty। बिलावल भुट्टो को तो बाहरी मुल्क वाले भी मुंह नहीं लगाते। नो 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 गजब बेइज्जती है। दोस्तों लोटे की मिसाल परवेज खटक है और परवेज खटक की मिसाल लोटा। पीटीआई का बंदा खट्टर साहब से मुलाकात करता है तो मेरे ख्याल में उसको डिक्लेयर कर देंगे वो लोटा है। खट्टर साहब खुद एक बहुत बड़ा लोटा साबित हुआ है। और अब जरा मुल्क की तरक्की के नए बयान सुनिए, इसे कहते हैं टेबल तोड़ तकरीर। अपनी जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करूं। उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊंगा, आपसे वादा करता हूं, और मैं इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, इसलिए कि इकबाल ने कहा था दोस्तों नून लीग वो वाहिद जमात है जिनके पास इतने ज्यादा चाहने वाले हैं। मुस्लिम लीग नून के पास नौजवान नहीं है। इस इलेक्शन में पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून के पास नौजवानों की सबसे बड़ी फौज है। बिलावल भुट्टो ने तो जिद कर ली है कि मुझे ईद पर पिंक फ्रॉकें चाहिए। निके मियां साहब भी उसे यही समझा रहे हैं। शहबाज शरीफ के बारे में खान साहब फरमाते हैं कि इन्होंने भी वोट चाटने में बड़ी मुशक्कतें की हैं। शहबाज शरीफ की उसका वो तो कहते हैं डिक्की में बंद करके वो जाके उसको आर्मी हाउस लेके जाया करते थे। इजाजुल हक का अभी स्टेटमेंट आई है कि डिक्की में छुप के ये इसको लेके जाते थे। इससे मैं क्या बात करूंगा। अगर ना करते तो आज पुराने काम कर रहे होते। युवतियों के हाथ जब कोई पटवारी लग जाए तो वो उसका भी अपने रंग में बदल लेते हैं। बिलो रानी इस वीडियो में नौकरों की तरह बाहर इंतजार कर रही है जो सिंधियों के साथ कुत्तों वाला सलूक करते हैं। उजर उसी से मियां साहब की तस्वीर को इंसान तो क्या जानवर भी देखना पसंद नहीं करते। अब ये समझ नहीं आती कि ये मैडम खान के खिलाफ बात कर रही है या फिर खुद मजे ले रही है। इमरान खान को बड़े बहादुर बने फिरते हैं। अगर वो मेरे साथ एक कमरे में किसी कमरे में हम दोनों को बंद कर दिया जाए तो अगर 2 मिनट में वो रो ना दें तो मेरा नाम बदल देना। पटवारी अपने शैतान कैद को वापस देकर पागल हो गए।
दोस्तों मीडिया वालों की हिम्मत है जो इस बंदे के अल्फाज को समझ कर नीचे लिख देते हैं। लोकल बॉडीज में अपना वोट से हिसाब लेना है, अदम एतमाद में हम अपना वोट से हिसाब लेंगे और आम इंतखाबात में जमहूरियत का इंतकाम होगा। जिए भुट्टो। खास साहब निक्के मियां साहब की वीडियो लगा कर खुलेआम बेइज्जती करते थे। तो मारा गया, लुट गया, मारा गया, मुझे बता जब है नहीं है। चलो बंद करो उसको। ये बंदा कौन है जो इतने सारे कैमरों के सामने फीडर पी रहा है? इस मुल्क एक आम आदमी ये सवाल उठाता है कि इनको क्यों मुंतखब करवाया गया, इनको क्यों जो है वो कराची और सिंध वाले बेचारे इतने ज्यादा तपे होते हैं कि छोटी सी बात पर गुस्सा कर जाते हैं। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज। यार बड़ा बेगरत आदमी, उधर भाई उधर से चले जाओ। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बीबी? उधर चलिए, 1 मिनट रुक जाना। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए यार रोक लेना भाई, इधर से चले। शैतान को वापस देकर उसके चेले भी रोने लग गए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, नहीं।